अस्सलाम वालेकुम। अहमद जान की तरफ से एक दफ़ा फिर सलाम पहुँचे। हम इंग्लिश के कुछ वो कवायद व ज़वाबित पढ़ते हैं जो बहुत ही मुख्तसर होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हम इंग्लिश के जो आर्टिकल्स हैं, आप लोगों ने सुना होगा एंट्री टेस्ट में GRE, NTS या FTS या पब्लिक सर्विस कमीशन में आर्टिकल से ज़रूर 2, 3, 4, 5 तक MCQ ज़रूर होते हैं। समझ आया? तो ये आर्टिकल होते क्या हैं और आर्टिकल को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए, अगर आर्टिकल्स या आर्टिकल इस लफ्ज़ का मतलब आप ले लें कि आर्टिकल के लफ्ज़ का क्या मतलब है, तो आर्टिकल का मतलब है चीज़। क्या मतलब है? कोई भी चीज़। आप समझे कि अ सेट ऑफ आर्टिकल्स, चीज़ों का कोई सेट, चीज़ों का कोई। मिसाल के पर ये मार्कर जो है इट इज़ एन आर्टिकल। समझ आया? ग्लास है या वाटर कूलर है या डस्टर है, इट इज़ जस्ट एन आर्टिकल। ठीक है। लेकिन आर्टिकल का जब हम ग्रामर में ज़िक्र करते हैं तो इसका मतलब है हरूफ तनकीर व तख़सीस। तनकीर का मतलब है नकेरा, तख़सीस का मतलब है ख़ास। वो हरूफ जो ख़ास नाम को आम बना दे और आम नाम को। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू डिफाइन आर्टिकल इन योर ओन अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग योर ओन वे, तो आप कहेंगे कि आर्टिकल्स आर वर्ड्स विच मेक अ स्पेसिफिक एज अनस्पेसिफिक एंड अनस्पेसिफिक एज स्पेसिफिक। ख़ास को आम बना देता है और आम को ख़ास बना देता है। मिसाल के तौर पर पहले हम इस बात पर थोड़ा एक मिसाल देता हूँ। इफ्तिखार ख़ास नाम है या आम नाम है? आपसे पूछता हूँ, ख़ास नाम है। बुआए ख़ास है या आम है? आम है। इट इज़ अ कॉमन नाउन। अभी इफ्तिखार जो कि ख़ास है, इसको आम कैसे बनाता है, और बुआए जो एक आम नाम है वो ख़ास कैसे बनता है। मिसाल के तौर पर, तो इधर आगे जाने से पहले एक दिस इज़ द बुआए हु इज़ माई रिलेटिव, हु इज़ माई। देखे, ये दी जो है ये आर्टिकल है, बुआए जो है ये कॉमन नाउन है यानी आम नाम है। आप भी बुआए, आप भी है, तो आप बुआए सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ द बुआए हु इज़ माई रिलेटिव, ये वो लड़का है जो मेरा रिश्तेदार है, तो लड़के आप सब हो। लेकिन जब मैंने इस्तेमाल किया कि दिस इज़ द बुआए, ये वही लड़का है जो मेरा रिश्तेदार है, तो ये दी की वजह से अब ये आम नहीं रहा बल्कि ख़ास हो गया। अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ द स्टूडेंट हु स्टोल माई पेन, ये वो स्टूडेंट है जिसने मेरा, तो स्टूडेंट्स तो सारे हैं, बुआए तो सारे, लेकिन दी की वजह से ये स्टूडेंट मखसूस हो गया। तो आर्टिकल ऐसे अल्फाज है या हरूफ है जो ख़ास को आम बना देता है और आम को, तो ये एक आम नाम को ख़ास बना दिया दी की वजह से। अभी यानी ख़ास को आम कैसे बनाएगा? मिसाल के तौर पर, इफ्तिखार इज़ द शाहिद अफरीदी ऑफ आवर विलेज। शाहिद अफरीदी ख़ास नाम है या आम नाम है? ख़ास है ना। लेकिन जब आप लगा दे कि इफ्तिखार इज़ दी शाहिद अफरीदी, दी शाहिद अफरीदी को आपने पहले शाहिद अफरीदी से पहले दी इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शाहिद अफरीदी है जो नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स गेम खेलता है। सारे खसूसियात जो उस शाहिद अफरीदी में है वो इफ्तिखार में है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, ये एक ख़ास नाम था लेकिन आम हो गया। मिसाल के तौर पर, बुरहान इज़ द अल्लामा इकबाल ऑफ आवर विलेज। बुरहान हमारे गांव का अल्लामा इकबाल है, तो दी अल्लामा इकबाल ऑफ आवर विलेज, तो इसका मतलब है कि ये वो अल्लामा इकबाल नहीं है जिसका मज़ार लाहौर में है। अल्लामा इकबाल की सारी खसूसियात पोइट्री वगैरह के लिहाज से वो बुरहान में मौजूद है। तो ये एक आम को ख़ास बना देता है और ख़ास को। अभी आते हैं आर्टिकल्स की तरफ। तो आर्टिकल के लफ्ज़ का मतलब है चीज़, लेकिन आर्टिकल
वो हरूफ अल्फाज जो ख़ास को आम बना दिए आम को। मिसाल के तौर पर जैसे ये मिसाल मैंने दी दिया, तो आर्टिकल जो कैसे डिफाइन करे, इट्स डिफिनेशन इज लाइक अ नाउन इज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, यानी ये वो नाउन है, ये वो हरूफ है, अल्फाज है जो ख़ास को आम बना देता है और आम को तनकीर व तखसीस। नकिरा मीज़ आम नाम, नकिरा कहते हैं आम को, और ख़ास तो इसमें मारिफा कहते हैं, राइट। तो आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल 3 है। कितने हैं? ए एन और दी। ए एन, इनकी 2 काइंड्स है। एक को कहा जाता है डिफिनेट और दूसरे को कहा जाता है, यानी दी जो आर्टिकल है इसको डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, और ए एन दोनों को इनडिफिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी हम आते हैं कि ये दी और ए एन ये इस्तेमाल कैसे होगे। देखिए, पहले हमने आर्टिकल की डिफिनीशन की कि ये ख़ास को आम बनाते हैं और आम को। अभी आते हैं इनकी अक़साम कितने हैं? 2 अक़साम है, एक है डिफिनेट और दूसरा है डिफिनेट। कौन कितने हैं? एक। कौन सा है? दी। और इनडिफिनेट कितने हैं? 2, ए और एन। अभी पहले हम एक मिसाल के तौर पर एक फिक्र हम दे देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। फिक्रा ये है, आफ्टर द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड गुड। ये एक फिक्रा है। तो इधर ये फिक्रा कर में, क्योंकि आफ्टर द लॉन्ग डे या आफ्टर ए लॉन्ग डे ए कप ऑफ टी टेस्टेड गुड या दी कप ऑफ टी। अगर हमने लगाया कि आफ्टर दी लॉन्ग डे, तो दी हमने लगाया तो इसका मतलब है कि ये कोई मखसूस दिन है, कोई मखसूस दिन है। लेकिन अगर हमने लगाया कि आफ्टर अ लॉन्ग डे, ये कोई भी दिन हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल, अगर मैं कहूँ ये किताब दे दे, अगर मैं कहूँ कि शो मी अ बुक, मुझे एक किताब दिखाए, तो आप कोई भी किताब दिखा सकते। लेकिन अगर मैं कहूँ कि शो मी दी बुक, मुझे वो ख़ास किताब दिखाओ जो आपके पास है, किसी के पास हो, तो शो मी अ बुक, यू कैन शो मी एनी बुक। कुम किताब दे जिरका वो कहता तो वहाँ शो मी दी बुक, तो इससे मुराद है कि मुझे वो किताब दिखाओ जो सिर्फ आपके पास है, कि और के पास हो। तो दी एक आम को ख़ास बांधा। बुक, बुक जो है, बुक ये कॉमन है या प्रॉपर है? कॉमन है, ये आम किताब है ना। ये बुक जो है ना, ये तो आम लफ्ज़ है ना, ये बुक है, आपके पास बुक है। लेकिन मैं कहूँ कि शो मी दी बुक, मुझे वही किताब दिखाओ कि सिर्फ आपके पास। शो मी अ बुक, मुझे कोई भी किताब दिखाओ। समझ आता है या नहीं आता? अभी इसी मिसाल को, आफ्टर द लॉन्ग डे, लंबे दिन के बाद, द कप ऑफ टी टेस्टेड गुड, चाय का जो कप था वो बहुत अच्छा रहा, उसका मज़ा जायका अच्छा रहा। तो अगर मैंने लगा दिया दी कप ऑफ टी, ये चाय का कोई ख़ास कप होगा, कोई कश्मीरी चाय होगी। समझ आया? लेकिन अगर मैंने कहा कि ए कप ऑफ टी, तो ये कोई भी चाय हो सकती है, आम। अभी देखिए, आफ्टर दी लॉन्ग डे, एक ख़ास दिन के बाद, ख़ास दिन से मुराद अगर मैंने दी लगा दे आफ्टर दी लॉन्ग डे, तो कोई ईद का दिन होगा, ईद उल फितर होगी, कोई इंडिपेंडेंस डे होगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि आफ्टर ए लॉन्ग डे, कोई भी दिन, कोई भी, तो एक ए लॉन्ग डे कोई भी दिन और दी लॉन्ग डे कोई ख़ास दिन। अभी समझ आता है या नहीं आता? अभी एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव। असल में एडजेक्टिव हम बाद में पढ़ेंगे, ये लफ्ज़ एडजेक्टिव प्रोनाउंस होता है, लेकिन हम चूंकि पढ़ते आ रहे हैं एडजेक्टिव, तो इस वजह से दिस वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव, बट एज वी यूज टू इट, ज़्यादातर हम इसके आदी हो चुके कि हम एडजेक्टिव पढ़ दें ना। समझ आया? जैसा कि एक लफ्ज़ है ना, बुरहान साहब, TORTOISE, इस लफ्ज़ को हम पढ़ते हैं टोर्टाइज, अ रैबिट इन अ टोर्टाइज, सुना है। लेकिन ये लफ्ज़ टोटस पढ़ा जाता है। कैसे? टोटस। अगर आप किसी को आपने कहा कि टोटस, तो वो आप पे हंसेगा, यार ये टोटस क्या है। तो आप जब कोई लफ्ज़ होता है, जैसे कि हम ऑक्सफोर्ड को ऑक्सफोर्ड पढ़ते हैं, तो किसी के साथ आपने लड़ना नहीं है। अगर आपने कहा यार ये लफ्ज़ गलत बोला है, तो हो सकता है कि वो गुस्सा हो जाए, तुक मना रहा मड़ा योट का मिर्जा गलत जकड़ा दिया। हाँ, तो ऑक्सफोर्ड नहीं है, ये है ऑक्सफोर्ड। लेकिन अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहाँ ज़्यादातर लोग ऑक्सफोर्ड बोलते, तो आप भी ऑक्सफोर्ड बोले, चाहे सर बला सुना जाएगा ना।
तो ये टोर्टाइज जो है जिसको हम कछुआ कहते हैं, तो ये टोर्टाइज है नहीं, बिल्कुल गलत है, ये है टोटस। यू कैन check its pronunciation. But if you are in such type of society which are less affordable, तो आप इसके सामने टोर्टाइज पड़े, कोई गुनाह नहीं है। अभी देखें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास जब कोई बंदा आता कि इस मसले के बारे में आप क्या कहेंगे, तो वो ये नहीं कहता कि फलाना साहब ने जो कहा है वो गलत है, वो कहता असल में इसी मुआशरे में मसला इस तरह है, लेकिन सही मसला इस तरह है। सही मसला तो देखे आप दोनों चीज़ों से बाखबर हो कि असल में हमारे लोग इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं टोर्टाइज, लेकिन ये लफ्ज़ है टोटस। तो आप दोनों चीज़ों से बाखबर हो, समझ आया ना। आते हैं आर्टिकल। आर्टिकल इज़ एन एडजेक्टिव। तो असल में एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, किसी नाम के बारे में हमें कहते हैं। जैसे कि आप लगा लेते हैं ए बुक या दी, तो ये डे जो है ये नाम नहीं है, नाम है ना। या शो मी दी बुक, तो बुक नाम है। तो एडजेक्टिव एक नाम या इसमें ज़मीर यानी इसम या इसमें ज़मीर के बारे में हमें बता देता है। तो एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज नाउन, जो नाउन के बारे में यानी इसम के बारे में यानी नाम के बारे में हमें बताता है। और हम आर्टिकल को ए और एन के साथ साथ दी, ये हम नामों से पहले इस्तेमाल करते हैं, के बाद में इस्तेमाल करते हैं पहले। अभी पहले आते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल कौन कौन से? ए एन दी। देखिए आपने लेक्चर को इस तरह जहन में रखना है कि आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल। पहले आर्टिकल है क्या? हरूफ तनकीर व तखसीस। फिर आते हैं इनकी टाइप्स कितने हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। अच्छा डिफिनिट आर्टिकल कौन से? दी। इनडिफिनिट आर्टिकल कितने हैं? ए एन। अभी आते हैं ए एन को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप लेक्चर भूलेंगे नहीं। ए एन इस्तेमाल होता है काउंटेबल नाम के साथ। काउंटेबल उन नामों को कहते हैं जो आप गिन सकते हैं। मिसाल के तौर पर चेयर हो गया, बुक हो गया, स्क्रीन हो गया, मार्कर हो गया, इन नामों को हम गिन सकते हैं। गिन मीन्स हम इनको शुमाराइसु। अनकाउंटेबल देता वही यो शाय शुमाराया लका ऑयल वाटर जूस मिल्क हनी शायद ये अनकाउंटेबल है। वो मुड़ा काउंटेबल और अनकाउंटेबल सरा फेस केरू। ज़्यादातर हम शादी है ना उब गणाए से, चीनी गणाए से, राय से, तो ये है अनकाउंटेबल। काउंटेबल से पहले सिर्फ यू एन लगाए, लेकिन अनकाउंटेबल होते काबिल शुमार। अमेरिकन इसको काउंट नाउन और अनकाउंट कहते। तो ए और एन इन दोनों का मतलब है एक। क्या मतलब है? लेकिन इसका इस्तेमाल जुदा जुदा है। अगर आप कहें आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, तो आप इस तरह ना कहो आई हैव वन फ्रेंड। ए और वन में थोड़ा फ़र्क है। वन जो सिर्फ एक ही हो, और ए जो है ए को कहते कोई और भी हो सकता है, राइट। तो ए और एन दोनों का मतलब है एक। ए प्लस सिंगुलर नाउन, यानी ए इस्तेमाल होता है सिंगुलर नाउन के साथ। मिसाल के तौर पर ए बुआए, ए कार, अ बाइक, एक बाइक, एक कार, एक लड़का। लेकिन काउंटेबल हो, काउंटेबल का क्या मतलब है? जिसको आप शुमार कर सकते हो। एन कहाँ इस्तेमाल होता है? ये भी इस्तेमाल होता है सिंगुलर SIN जमा सिंगुलर नामों के साथ। बिगिन विद वावल, चे वावल सरशुसी वो स्वावल कुम अल्फाजी कुम हरूफती इफ्तिहारा AEIOU चे कुम नामुना वावल सरशुसी इगतब मखचे एन लगा। लगा मिसाल के तौर पर ए वो एन माना वादा इस्तेमाल बदलना, सही था। लगा मिसाल के तौर पर ये भी एक लड़का है, सजाद साहब भी एक लड़का है, लेकिन इसका इस्तेमाल और इसका इस्तेमाल, ये क्लास का मॉनिटर है और ये क्लास का CPU है ना, इस तरह। ठीक है डियर। तो ए और एन सिंगुलर नाउन के साथ बिगिंस विद वावल, जैसा एन एलिफेंट, तो AEIO एक हाथी, एन एग, एन इडियट, एन ऑर्फन यतीम। ब्या ए इस्तेमालेरी ए प्लस सिंगुलर बिगिंस विद कंसोनेंट साउंड्स, वो कंसोनेंट साउंड चशाई। अभी आते इसकी तरफ। शिकुम नाम वावल ना बशुरी हो वावल आवाज़ बनवर गई।
वो वावल आवाज़ जो है, वावल की आवाज़ क्या है? आ ए ओ। मिसाल के तौर पर अभी आप इस लफ्ज़ को देखें, ए यूज़र, तो यू वावल है या नहीं है? लेकिन वावल की आवाज़ नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर वावल की आवाज़ क्या है? वावल की आवाज़ है आ ए ओ। ये अरबी का एक लफ्ज़ है ना, इससे हम थोड़ा डिटेक्ट करते हैं। अलफ्ज़र आ, लफ्ज़र ए, अलफ पेश। जो नाउन, जो नाम आ की आवाज़ दे दे तो वो वावल होगा। मिसाल के तौर पर आ आवल, ए एलिफेंट, एग, समझ आया? एरोप्लेन, ओ ऑरेंज, और साथ साथ ओवल, एरोगेंट वगैरह। तो आ ए ओ उस पदे सोच कवा कि कुम नाम, कुम नाउन आवाज वर कई दा वावल दा तब सीख एन लगे कि कुम ए आवाज वर कई। वो तब का पदे से कंफ्यूज है कि दा खुयू दा, ये तो यू है, तो यू तो वावल है, हम ए लगाए या एन लगाए? तो ये वावल तो है लेकिन वावल की साउंड, तो इस वजह से आपने ए यूजर एक इस्तेमाल करने वाला, ए यूनिसाइकिल, ए यूनिवर्स देखे, ये यू से शुरू है लेकिन वावल की आवाज नहीं दे रहा, इस वजह से आपने ए इस्तेमाल करना है। तो ए एन का इस्तेमाल की जरूरी है कि कोई नाम वावल से शुरू हो, लेकिन अगर वावल से शुरू ना हो लेकिन वावल की आवाज दे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लफ्ज है ना, इधर लिखता हूं ऑनेस्ट, ये एच साइलेंट है, तो ये एच वावल है या नहीं है? इफ्तिखार नहीं है, लेकिन वावल की आवाज देता है, इस वजह से हम लगाएंगे एन ऑनेस्ट, आई हैव एन ऑनेस्ट फ्रेंड। समझ आया? ही इज एम ए, ही इज एम ए, तो एम तो वावल है नहीं लेकिन वावल की आवाज देता है। तो वावल की आवाज क्या है? आ ए ओ, एम ए, तो ए की आवाज देगा कि नहीं देगा? तो ही इज एन एम ए। तो ये देके आप इसको समझे, अरबी का जो एक मीज़ पॉइंट समझो या इसको एक उसूल समझो, तो आप कभी वावल में कंफ्यूज नहीं होंगे। वो सपोरे मुरा आर्टिकल चे मुरा नकल्स दा, हाँ जी आर्टिकल था, वह आर्टिकल व सरंग इस्तेमाल आर्टिकल, तो डियर बहुत ही सिंपल है। आ ए ओ चे कुम नाम दा आवाज वर की अलता पटुस्तरगो हो कचेरे यो नाम वावल न शुरी हो, वावल आवाज डवर कई दा बजे चे सातो चे वावल आवाज ये वावल न शुरी जब अलता ए लगाओ। उस यूनिवर्सिटी वावल से शुरू है लेकिन वावल की आवाज नहीं, आ ए ओ में से कोई आवाज नहीं देता, लिहाजा ए यूनिवर्सिटी। यूरोपियन गर्ल, यूरोपियन, मिसाल के तौर पर EUROPEAN, तो ये यूरोपियन गर्ल या यूरोपियन बुआए। अभी देखिए ये वावल से तो शुरू है लेकिन वावल की आवाज नहीं दे रहा, आ ए ओ में से कोई आवाज नहीं दे रहा। समझ आता है या नहीं आता? अभी यार तो वावल की आवाज ये है। अच्छा, दी हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? दी का एक काम ये है जो हमने स्टार्ट ही में कहा कि ये आम को खास और ख़ास को, जैसा कि इफ्तिखार की मिसाल मैंने दे दी। दी का मज़ीद इस्तेमाल ये है कि लेट्स रीड द बुक। अगर आपने कहा कि लेट्स रीड द बुक तो ये कोई ख़ास किताब होगी, लेकिन आपने कहा कि लेट्स रीड अ बुक, कोई भी आम किताब होगी, पर्टिकुलर बुक, तो दी से ये पर्टिकुलर हो गया। रजो मड़ा जनकाय उगोरू उसका तमाम लेट्स सी द बुआय यार लजो का मतलब तो एक्सीडेंट करा दिला सब मसला था हो कहूँ में कि लेट्स सी अ बुआय, आए कि उस लड़कों को देखे, कोई भी लड़का, कोई भी कता जुआए चे कॉल द बुआय, लड़के को बुलाओ, तो ये कोई ख़ास बुआय होगा क्योंकि बुआय से मैंने पहले दी इस्तेमाल किया। लेकिन अगर मैंने कहा कि कॉल अपॉन एनी बुआय या कॉल अपॉन अ बुआय, कोई भी लड़का हो सकता है। समझ आया? अभी दी का मजीद इस्तेमाल नेम्स ऑफ द रिवर्स, सीज एंड ओशन, समंदरों दरियाओं के नाम से पहले हम दी इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि दी नाइल दरियाई नील, दी पैसिफिक बहरुल काहिल। दी हम इस्तेमाल करेंगे पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, जो ग्लोब पर पॉइंट्स होते हैं। ग्लोब में लिखा गुड़दा से टपूज होने चाहिए, दुनिया का जो नक्शा है ना, ग्लोब कुराए अर्ज, तो इस पे जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ आपने जैसे दी इक्वेटर, दी नॉर्थ पोल वगैरह दमजे का चिदा का ना दा इमेजनरी लाइन से तकसीम करेगा लिखे स्तानी दी खाली लिखे परवा दी
देश पाकिस्तान यो जा रजी, हिंदुस्तान बोल जा रजी, समझ आता है। तो ज़मीन को कुछ मखसूस यानी इमेजनरी लाइन से तकसीम किया गया है। तो इन लाइंस को या इन पॉइंट्स को अपने अपने नाम दिए हैं। इक्वेटर है और जनाब नॉर्थ पोल है, लॉन्गिट्यूड है, लेटीट्यूड है, तो आपने वहाँ दी इस्तेमाल करना है। अच्छा, डेजर्ट्स, सहरा, तो जो सहरा है जैसा सहारा डेजर्ट, दी सहारा डेजर्ट, तो आपने वहाँ दी इस्तेमाल करना है। बड़े बड़े सहरा, दी गोबी डेजर्ट, गोबी, समझ आया ना। फॉरेस्ट